अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं 1870 जो मेरा कॉर्नर का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और अब तो माशाल्लाह 6-7 प्रोजेक्ट हो चुके हैं मेरे व्यूअर्स, लेकिन ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसकी बुनियाद मैंने शुरू करी। और आज अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत और काबिशों की वजह से मैं इस मकाम पे पहुंच गया हूं कि यहाँ पर मुझे भी ठेकेदार कहा जाता है, मुझे भी कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। ठेकेदार कहना कोई गाली नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर कहना कोई गाली नहीं है। जो लोग कहते हैं ठेकेदार, मैं अपने आप को कहलवाता नहीं, मैं अपने आप को ठेकेदार मानता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सारे काम करें, ईमानदारी से करें, एक नंबर तरीके से करें। अपने हक का पैसा आप छीन लें, अपने हक को छीन लें, क्योंकि कोई आपका हक आपको नहीं देता और ना ही कोई आपको आपका हक देगा। आप अपना हक छीनें, पर किसी के साथ नाजायज़ बिल्कुल भी मत करें। खुदा की कसम है, ये कंस्ट्रक्शन का काम जो मैंने करना सीखा, और सीखने के बाद जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर आप किसी के काम को ख़राब कर देंगे और किसी के काम को, किसी के पैसों को बर्बाद कर देंगे, तो यकीन माने मौत तक जो है आप उसकी बददुआएं लेते रहेंगे। और जब तक वो फॉल्ट आपका कायम दायम रहेगा, जब तक वो फॉल्ट आप ठीक नहीं करेंगे, मौत तक वो दाग आपको लगा रहेगा। कहने का मकसद है व्यूवर्स कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा काम है। इस कंस्ट्रक्शन के काम से बहुत सारे लोगों की फील्ड से रोज़ी जुड़ी हुई है, बहुत सारे शोबे जो है इस फील्ड से मुंसलिक हैं। बहुत सारे लोगों की, गरीबों की, अमीरों की जेब गरम करती है ये फील्ड। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हर शोबे के बंदे को कांटेक्ट मिलाती हैं और सबका एक दूसरे के साथ वास्ता है। ठेकेदार बोले मैं बगैर टीम के काम करूंगा, वो इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिन है। मालिक बोले बगैर ठेकेदार के मैं घर बनाऊंगा, इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिन है। मजदूर बोले बगैर ठेकेदार के मैं डायरेक्ट काम पकड़ूंगा, नामुमकिन बात है, इम्पॉसिबल है। तो व्यूवर्स, हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। मालिक होता है तो ठेकेदार होता है, ठेकेदार होता है तो लेबर होती है, मजदूर होता है, और दूसरे शोबेजात जो हैं वो मुंसलिक हो जाते हैं। व्यूवर्स, ये सारी बातें करने का मेन मकसद ये है कि आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेरे कॉलमों की जो है वो भराई का काम शुरू हो चुका है। ग्राउंड +1 ये ऊपर का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, जिसके मेरे कॉलम जो है वो भरे जा रहे हैं। और ये मेरे पास ब्लोच ट्रक जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और ये ब्लोच ट्रक जो है ऐसा ब्लोच ट्रक का मिक्स है। ये मिट्टी अभी यहाँ पे रेत यहाँ रखी हुई है, इसमें अगर एक ट्रॉली भी अगर रेशू के अंदर मिट्टी की शामिल हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा कि इसके अंदर कोई 2 नंबरी हुई हुई है। इसमें ठेकेदार का कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बेसिकली माल मटेरियल की सप्लाई के ऊपर वास्ता होता है कि पीछे से माल जैसा चलता आ रहा है, जमपीर का माल है, बहरिया का माल है, हब डैम का माल है, इसी तरीके से दूसरी जगहों का जहाँ पे रेत उठती है, जहाँ पे दरिया होते हैं, वहाँ से ये रेतों को उठाया जाता है, फिर इसमें मिक्सिंग करके 2 नंबरी करी जाती है। इसमें ठेकेदारों का कोई ताल्लुक नहीं होता, इसमें ठेकेदार बिल्कुल इनोसेंट होता है। ये 16 mm के साथ साथ छोटी बड़ी मिक्स रेत है, अपना करश है, और ये करश जो होती है 1 to 4 के ऊपर 4 ट्रॉली करश की चलती है, जिससे आपका जो है ये अंग्रेज़ों का फार्मूला है, जिसके अंदर रोड़ी से रोड़ी मिलती है, करश से करश मिलता है, तो मजबूती पैदा हो जाती है। तो इसमें भी जो है आप जो है मटेरियल करश का मिलता है, उसमें भी आपको देखकर मिलता है, क्योंकि जो बच जाता है माल वो बाज़ औक़ात इसी तरीके से नीचे का माल ऊपर की तरफ आता है। और वैसे 16 mm का ग्रेड अच्छा होता है, साइज़ अच्छा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा, वो बिल्कुल दरमियाना होता है, और वो आपकी भराइयों में, सरियों के बीचों में फंसता नहीं है। और ये भी जो है बहुत अच्छा रेशू पैदा करता है। ये एंड का माल होता है, लेकिन ये रेशू बहुत अच्छा बनाता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो है वो मजबूती पैदा होती है आपकी मटेरियल के अंदर। आपकी फाउंडेशन हो, आपकी छत हो, आपकी बीम हो, इस तरह के उसमें। फैल्कन सीमेंट पहले कागज़ में देता था, अब प्लास्टिक में दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, सर्दियों का मौसम आ गया है, फैल्कन वालों को अप्रिशिएट है कि सर्दियों के मौसम में नमी ज़्यादा होती है, बाहर बोरियाँ रखी होती हैं प्लास्टिक के अंदर, सेफ रहती हैं, और जो है वो आपका अल्लाह भला करे, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। देखने वाले, सुनने वाले भाइयों को, सबको अल्लाह पाक दोनों जहानों की कामयाबियाँ दे। ये जो है 1 नंबर सीमेंट
जो है वो एक तरह से समझ लें सेफ एंड साउंड रहती है। इसमें तरपाल रखने की, प्लास्टिक बिछाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रात में नमी बहुत होती है। जैसा ये एरिया है उस हिसाब से जो है आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पर कितनी नमी होती है। बाज़ औक़ात मुँह से धुआं निकलता है और बाज़ औक़ात सामने वाले बंदे भी नज़र नहीं आते रात में, क्योंकि यहाँ पर ये सब पहाड़ी इलाका और बहुत खूबसूरत हमारा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 की सोसाइटी है। जैसा कि आप लोगों को दिखाया व्यूअर्स कि हमारे ऊपर कॉलम की भराई हो रही है, और ऊपर चल के देखते हैं कितने कॉलम अब तक इन्होंने भर दिए हैं। और 1:3 के रेशो से ये लोग जो हैं भराई कर रहे हैं। ये छोटा छोटा ब्लॉक होता है, इसको भी भराई में शामिल कर लिया करें, इससे भी रेशो अच्छा बन जाता है। ये कॉलम पे सीढ़ी लगी हुई है, ये भर गया है। ये कॉलम अभी नहीं पता, ये वाला कॉलम भर गया है। साइडें इसकी गीली हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं, माल भी लगा हुआ है इसका। ये कॉलम भर गया, ये अभी नहीं भरा है। दो छती भरी जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम भर गया है, ये कॉलम भर गया है, ये कॉलम भी भर गया है। माशाल्लाह से व्यूअर्स आपके सामने इस वक्त कॉलम जो है वो भराई की तरफ जा रहे हैं, भराई हो रही है इनकी। ये दो छती अभी नहीं भरी है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त। ये हमारा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी आप देख सकते हैं। जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो यहाँ पर आएँ, अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। और अगर सेल करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, और अगर यहीं पर ही कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो भी मुझसे रब्ता करें। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गोल्ड एक्सटेंशन शमसी लाइन के ला जाती है, गोल्ड ब्लॉक। ये सामने जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये सारा हिल व्यू है। ये जो रोड पर है ये एग्जीक्यूटिव एक्सटेंशन कहा जाता है, और ये जो पहाड़ी पे आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है वो आपका अल्लाह भला करे ओल्ड ब्लॉक एक्सटेंशन कहा जाता है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी ज़मीन है, बरकती ज़मीन है, जो भी इस GFS से जुड़ा है माला माल हो गया है। बहुत सारे लोगों ने अपनी फील्ड छोड़ दी है, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइन छोड़कर जो है वो कोई सेल परचेज, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कहीं जुड़ गया है। ये सब GFS को क्रेडिट जाता है कि उसने लोगों की दुनियाएं बदल दी, ज़िंदगियाँ बदल दी, किराएदारों को उठा के अपने घरों में बिठा दिया। तो हर लिहाज से व्यूवर्स कहने का मकसद है कि ये बेहतरीन इस वक्त जो है ये ज़मीन की बरक़ात है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जमा पूंजी लगी हुई है, हर हाथ उठता है वो अपनी बरकतों के लिए उठता है। इस वजह से व्यूवर्स यहाँ पर जो है बहुत बरकतें हैं। जो लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं, जो लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, व्यूवर्स कहने का मकसद है वो मकसद आप समझें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा कहने का मकसद है उसको आप समझें, तो इंशाल्लाह आई होप समझ जाएंगे आप कि इस जगह पे बरकतें क्यों हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जमा पूंजी यहाँ पर लगी हुई है, और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अपने लिए हर नमाज में दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमारी ज़मीन में बरकत अता फरमा, हमारे माल में बरकत अता फरमा, हमारी जान में बरकत अता फरमा। तो अल्लाह पाक के पास यहाँ की अर्जियाँ पहुँच रही हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो भी हाथ कहीं पे डाल रहा है उसको नुकसान नहीं बल्कि फ़वाइद हो रहे हैं।
और यही वजह है हमारे GFS बिल्डर एंड डेवलपर की कि इस मुर्गी खाने वाली जगह को उन्होंने करामत कर दिया, बेकार पहाड़ी एरिया को उन्होंने पूरी एक सोसाइटी में तब्दील कर दिया। जो बोलता है कि ये सोसाइटी सिलो है, फलाना है, इसमें डेवलपमेंट नहीं है, अभी यहाँ पर फलाना है, चोरी है, चकारी है, या ये बिल्डर जो है वो 2 नंबरी करके चला जाएगा। अब तो बिल्डर ने सब कुछ बेच दिया भाई। अब तो इस इलाके में कुछ भी जगह बिल्डर के पास नहीं है सिवाय कुछ SBO के, बाकी तो सब माल तो एंड यूज़र और इन्वेस्टरों के पास है। तो भाई किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो इस ज़मीन को, इस बिल्डर को या इस जगह के बारे में कोई बुरे अल्फाज बोले या बुरा गुमान रखे, क्योंकि यहाँ के मामला जो है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी यहाँ पर लग चुकी है, ज़िंदगी भर की कमाइयाँ लोगों की यहाँ लग चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के ख्वाब यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा मोटा वीडियो का ब्लॉग जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मुझसे रब्ता किया करें। मुझे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोटेशन लिया करें, कंसल्टेंसी चाहिए प्रॉपर्टी के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं हाजिर खिदमत हूँ। अब तो मैं मोहम्मद अफान शेख रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सेल परचेज़ के हवाले से रोशन टावर पे मैंने अपना जो है वो ऑफिस बना लिया है। आप लोग विदाउट एनी हेसिटेशन मेरे ऑफिस में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, और दिन के टाइम पे मैं आपको ऑफिस के फ्लोर पे मिलता हूं। वहां पर आप मुझे 1 बजे के बाद से लेके 4 बजे तक मुझे आप ऑफिस के टाइम पे GFS के फ्लोर पे भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं मोहम्मद अफान शेख, न्यू इन्वेंट्रीज के हवाले से भी आप लोगों को बहुत कुछ मेरे पास मेरे ऑफिस में आपको मिलेगा, मेरे फ्लोर पर मिलेगा, GFS के फ्लोर पर आपको मैं दूंगा। जैसे आजकल चल रहा है टॉप ट्रेंड जो चल रहा है वो चल रहा है बिलाल हाइट 1, बिलाल हाइट 2, जूड़िया बाजार, सदर बाजार, ली मार्केट, और इसी तरीके से सराफा मार्केट। जिस तरीके से चल रही हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि सदर बाज़ार हमारा पैक हो जाएगा, जैसे जूड़िया बाज़ार पैक हो गया। इसी तरीके से और हमारे जो बिल्डर साहब हैं यानी इरफान भाई साहब, इसी तरह हमारे GFS नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी को तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।